मीडिया डिक्शनरी के श्रोताओं को डॉक्टर धनाकर ठाकुर का नमस्कार। उत्तर प्रदेश के इटावा में एक नया सामाजिक द्वंद्व छिड़ गया है। क्या यादव कथावाचक हो सकते हैं? अपमानजनक घटनाएं भी हो गई और जाति के बाद अब राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। मेरा नाम भी कंफ्यूजिंग है, ठाकुर नाम है और मैं हूँ ब्राह्मण। दक्षिण भारत के लोग मुझे कर्पूरी ठाकुर का संबंधित व्यक्ति भी समझते थे। भाई बात यह है कि चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टियम गुणकर्म विभागशः। हर वर्ण का अपना काम है, जिसके बारे में 18वें अध्याय में गीता में भगवान कृष्ण ने भी कहा है। आज के दिन में आप हिंदू धर्म के भीतर में तो इंटरफेयर करना चाहते हैं, लेकिन अन्य धर्मों के बारे में आप कुछ बोलना नहीं चाहते। ये हिंदू धर्म का अपना निजी मामला है, ये धार्मिक स्वतंत्रता का मामला है। कौन व्यक्ति गुरु बनेगा, कौन नहीं बनेगा, ऐसा नहीं है। मैं जिस मिथिला का हूँ वहाँ राजा जनक भी गुरु हुए थे, लेकिन जनक राजर्षि थे। आज जो व्यक्ति गुरुपीठ व्यासपीठ पर बैठने गए हैं, उनकी तो बोली वैसे नहीं लगती। उन्होंने जनेऊ भी पहन रखा था, बाद में उसे गुरु ग्रंथी कहते हैं। कुल मिलाकर के यह एक धोखाधड़ी का मामला लग रहा है। अपने पेट पूजा के लिए कुछ लोगों ने भागवत कथा वाचन रख लिया है, और इसमें कई लोग हैं, बहुत सारे लोग गुजरात के व्यापारी लोग हैं जो कि बड़े बड़े रामायण के कथा वाचक हो गए हैं। पता नहीं उनकी भी क्या उत्पत्ति कहाँ से है। उत्पत्ति कहीं से भी हो, व्यास की भी उत्पत्ति सुद्रा माता के गर्भ से था, लेकिन उन्होंने वो द्विजत्व प्राप्त किया, विश्वामित्र ने द्विजत्व प्राप्त किया। यदि ऐसे व्यक्ति होंगे, किसी भी जाति के होंगे, तो उनको सामान्यतः सम्मान जरूर मिलेगा। यह कहना कि वो तो मेरी जाति समझते थे 10-15 किलोमीटर दूर के थे। भाई 10-15 घर बगल के आदमी को आजकल लोग नहीं समझता। 15 किलोमीटर बीच में बहुत सारे गाँव हैं, और यदि वो उन्होंने बुलाया होता तो फिर सम्मान, तो फिर अपमान क्यों करते। जहाँ तक अपमान किया नहीं किया वो थाने की बात है। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जारी है, उस कानून के अनुसार किसी को दंड मिलेगा या नहीं मिलेगा। यह मेरे कथन का कोई ये नहीं है। मैं तो केवल यह कहना चाहता हूँ कि किसी को धोखा देकर ब्राह्मण बनने का अधिकार नहीं है। आज के दिन में करोड़ों लोग ऐसे हैं जो ब्राह्मण नहीं हैं, जिनका कि कर्म ही ब्राह्मण का यजन याजन अध्ययन अध्यापन भी नहीं है। यज्ञ करना और वो तो छोड़ दीजिए, और दान देना और दान लेना छोड़ दीजिए। वो ब्राह्मण बने हुए, जो नन ब्राह्मण है वो ब्राह्मणों के कार्य में अधिकार क्षेप करेंगे, लेकिन उन्हें अपना आरक्षण चाहिए। तो ब्राह्मण का भी तो यह आरक्षित वर्ग है सरकार के द्वारा, नहीं समाज के द्वारा, कि वह गुरु बने, वह जाकर कर्म कराए। हाँ, उसमें अच्छे ब्राह्मण हो, उन ब्राह्मण की क्वालिटी अच्छी हो, उनके संस्कार अच्छे हों, उनका ज्ञान अच्छा हो। इस बात को कौन नहीं कहता है। मैं ब्राह्मण होने के नाते भी कहता हूँ कि जो पूजा पाठ आज कराने जाते हैं उन्हें संस्कृत का अच्छा ज्ञान नहीं रहता है। संस्कृत तो सब कोई पढ़ सकता है, लेकिन जब आप पूजा पाठ करने कराने जाते हैं तो आपका उच्चारण तो स्वस्थ होना चाहिए, आपको पढ़ना चाहिए, आपको ज्ञान होना चाहिए। तो ये एक सामान्य बात है। किंतु जहाँ तक घटना की बात है, उस घटना की निंदा तो मैं करता हूँ, लेकिन इसके पीछे किए गए धोखाधड़ी की भी निंदा करता हूँ। कोई आदमी 2-2 आधार कार्ड क्यों बना लेगा? ठीक है, प्रतिक्रिया में जो किया गया वह गलत है, तो गलत होता है। कभी मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि रेप करने वाले लड़के तो लड़के हैं, मर जाते हैं, तो ये तो गलत का जस्टिफिकेशन है। मैं उस तरह जस्टिफिकेशन नहीं करता हूँ, लेकिन मैं इस बात को जरूर कहूँगा कि सज़ा इस बात के लिए भी होनी चाहिए कि उन्होंने इम्पर्सोनेशन क्यों किया ब्राह्मण के रूप में। गलती तो की है, दोनों तरफ की गलती है, दोनों तरफ के लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए, और एक ब्राह्मण को एक अच्छा ब्राह्मण के रूप में कथा वाचन कराना चाहिए। उन्हीं को इसकी अधिकार समाज ने, धर्म ने दिया। ये धर्म का व्यक्तिगत मामला है,
इसके भीतर में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए। धन्यवाद।